फासीवाद फैसिज्म स्टूडेंट्स। फासीवाद शब्द इटालियन भाषा के फेसियो से बना है, जिसका अर्थ है लकड़ियों से बंधा गट्ठा, जो एकता व अनुशासन का प्रतीक है। फासीवाद इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में एवं जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में 1933 में स्थापित तानाशाही शासन व्यवस्था थी। इटली में 1922 में काले वस्त्रधारी ब्लैक गार्ड्स फांसीवादी दल के सदस्यों ने मुसोलिनी के नेतृत्व में रोम मार्च किया, जो इटली की राजधानी है, तथा राजसत्ता हत्या ली। यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद का काल था। यद्यपि इटली विजेता राष्ट्र था, परंतु अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी थी। इस काल का फायदा मुसोलिनी ने उठाया। यद्यपि इस काल में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, जो गरीबों की समर्थक थी, संसदीय शासन व्यवस्था में विश्वास रखती थी, परंतु राष्ट्रीयकरण के कदम उठाने के कारण पूंजीवादी वर्ग घबराहट महसूस कर रहा था। इस भयभीत पूंजीवादी वर्ग ने मुसोलिनी के फांसीवादी दल को भरपूर सहयोग दिया, जिससे मुसोलिनी आगे बढ़ा। मुसोलिनी ने झूठे पूंजीवाद विरोधी नारों के माध्यम से मजदूर वर्ग को अपने साथ कर लिया, क्योंकि वोट उन्हीं के पास थे। उन्होंने बेरोजगारों, भूतपूर्व सैनिकों को पूंजीपतियों के धन से हथियार उपलब्ध करवाकर आतंकवादी संगठन स्थापित किया। तत्कालीन पुलिस, सेना व अफसरों ने मुसोलिनी का साथ दिया। सुधारवादी समाजवादी जो नेता थे, वो इन हथियारबंद फांसीवादियों का सामना नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने घुटने टेक दिए। 1922 में मुसोलिनी इटली का तानाशाह शासक बन गया। 1924 में मुसोलिनी ने संसदीय चुनाव करवाए, जो दिखावा मात्र थे, जिसमें हिंसा तथा मारकाट का खुला प्रयोग हुआ। अंततः जीत मुसोलिनी की हुई। सत्ता हथियाने के बाद मजदूर वर्ग के संगठनों को कुचल दिया, नेताओं की हत्या करवा दी गई, जनता के अधिकार छीन लिए गए। द्वितीय महायुद्ध में मुसोलिनी ने हिटलर के साथ मिलकर युद्ध किया, जिसमें पराजित हुआ, तथा 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी की हत्या कर दी गई तथा इसी के साथ फांसीवादी शासन का इटली में अंत हुआ। अब हम जर्मनी में देखते हैं। जर्मनी में फांसीवाद का चेहरा बड़ा क्रूर था, जिसका नेता हिटलर था। इसे नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। हिटलर इनका नेता था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई तथा वर्साई की संधि में विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी को विभाजित कर लिया था तथा उसका आर्थिक जो आधार था वो धराशायी हो गया था। जर्मन लोग अपमान में जी रहे थे। उन्हें एक ऐसे नेता की जो तलाश थी, जो पुनः जर्मनी को शक्तिशाली बना सके। हिटलर ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने पराजित जर्मनी जनता को आत्मसम्मान लौटाने का वादा किया तथा लुभावने नारे दिए, जैसे हर पेट को खाना, हर तन को कपड़ा, हर हाथ में काम, हर परिवार को मकान। हिटलर ने गरीबों को सपने व अमीरों को विश्वास दिलाया। इस प्रकार नाजी पार्टी ने अमीरों के वोट व गरीबों के नोट लेकर 1933 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने विपक्षी दलों को बेरहमी से कुचल डाला, स्वतंत्रता समाप्त कर दी, आर्य जाति की श्रेष्ठता व अंध राष्ट्रवाद के नाम पर 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर की अंध राष्ट्रवादी व साम्राज्यवादी नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। जर्मनी युद्ध में पराजित हुआ तथा हिटलर ने आत्महत्या कर ली।
इस प्रकार यूरोप के इन दो राष्ट्रों इटली व जापान में स्थापित तानाशाहीपूर्ण शासन व्यवस्थाओं को फाशीवादी व नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। विचारधारा व सिद्धांत के रूप में फाशीवाद व नाजीवाद तानाशाही, निरंकुशता, उग्र राष्ट्रवाद, प्रजातिवाद, व्यक्ति पूजा, शक्ति पूजा, युद्धवाद, एकता, अनुशासन का ऐसा सिद्धांत था जो इंसान एवं इंसानियत के सबसे भयंकर दुश्मन के रूप में सामने आया तथा समय विनाश का कारण बना।